इस प्रकार हम देखते हैं कि सफलता सबकी अलग अलग प्रकार की होती है। वास्तव में खाली दिमाग से सोचने से हमें सफलता नहीं मिलती, बल्कि अगर दिमाग हमारा दिल को राजी कर लेता है कि जो सोच रहा है वो ठीक है, या वाइस वर्सा, या दिल दिमाग को राजी कर लेता है, कन्विंस कर लेता है कि जो दिमाग ने सोचा है वो ठीक है, दोनों एक साथ आ जाते, दोनों में कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाता है। ये कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी कार्य इस दुनिया में नहीं है कि आप बिना प्रयास किए, बिना उसके लिए एक रूटीन बनाए, बिना एक टाइम मैनेजमेंट बनाए उसको पूरा कर पाए। और हर चीज जैसा हम सोचते हैं पहले उस तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सी बातें परिस्थितियों पर आधारित होती हैं कि हमने जो योजना बनाई, जो स्कीम बनाई है और उम्मीद की है कि ये सारे वातावरण में, परिवेश में चीजें आएंगी, ये साधन हमें प्राप्त होंगे और इतनी ऊर्जा के साथ, इतनी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता है। उस स्थिति में क्या होता है? दिमाग उकता जाता है। दिमाग उकता जाता है and there is a distraction, mental distraction, that you try to find other options and you leave your goal that you have pursued. If your heart is convinced with you, then your heart is going to inspire you further, will give you the internal motivation, give you the constant supply of energy to you, and you will, whatever you have done, you will rework, redo the things and keep on proceeding towards your goal, despite obstacles, despite failures. So this is the reason that there should be a perfect coordination between heart and mind to achieve success. इसलिए जरूरी हो जाता है कि दिल और दिमाग दोनों का सामंजस्य आपको सफलता प्राप्त करा सकता है। आपने सक्सेस मंत्र पर बहुत से लोगों के विचार पढ़े होंगे, सुने होंगे। हमारा YouTube चैनल ऐसे हजारों विचारों से, अच्छे अच्छे विचारों से भरा पड़ा है। लेकिन वास्तव में क्या गलती करते हैं हम कि हम किसी के प्रोटोटाइप को, किसी के सफलता के उदाहरण को ग्रहण नहीं कर पाते। उसका कारण यही होता है कि दिमाग से तो हम प्रभावित हो गए और हमने सोचा कि इस तरह से सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दिल हमारा किसी और क्षेत्र का है। ऐसा आपको बहुत देखने को मिलेगा समाज में। एक आदमी पुलिस की वर्दी पहने बैठा हुआ, पुलिस ऑफिसर है, जिसके अंदर डॉक्टर का दिल है। एक डॉक्टर बैठा हुआ है जिसके दिल में एक पुलिस वाला है, एक इन्वेस्टिगेटर है। तो इस तरह से बेमेल क्षेत्रों में जाने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, उसका उदाहरण मिलेगा। हम जो भी सक्सेस मंत्र बताते हैं वो अपना उदाहरण देकर बताते हैं कि हमने कैसे सफलता प्राप्त की। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, मैंने बताया आपको कि भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न सफलता की परिभाषा होती है। 8 अरब लोग हैं तो 8 अरब विकल्प हैं। एक दूसरे की सफलता दूसरे से मेल नहीं खाती कुछ, यानी कि उसके
पॉइंट्स अगर मेल खाते हैं तो इसका मतलब नहीं पूरी तरह से वो उतरती है। उसका रास्ता, उसका माध्यम, उसके मीन्स आपके अलग हैं। कोई कैसे प्राप्त करना चाहता है, कोई कैसे प्राप्त करना चाहता है। धन का ही उदाहरण ले लीजिए। धन को प्राप्त करने के लिए, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, शोहरत प्राप्त करने के बहुत से माध्यम हैं, मीन्स हैं। कुछ लोग ऐसे मीन्स का प्रयोग करते हैं कि जिनको बहुत से लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी जब वो सब प्राप्त कर लेते हैं उन साधनों के माध्यम से, उन साधनों को भूल जाते हैं और सफलता को याद रखते हैं जहां वो पहुंचे हुए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जीवन भर प्रयास करते रहते हैं लेकिन अपने साधनों को, अपने मीन्स को नहीं बदलते हैं। वो उन्हीं मीन्स, उन्हीं साधनों से सफल होना चाहते हैं। तो ये विविधता है, जो डाइवर्सिटी है हमारी अप्रोचेस में, सक्सेस अचीव करने की अप्रोचेस में जो डाइवर्सिटी है वो इसको डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है। हमारी सफलता अपनी सफलता है, उसका सफलता पाने का तरीका हमारा अपना है। हम किसी और की सफलता उधार नहीं ले सकते और ना अपनी सफलता दूसरों को बता के प्रभावित कर सकते। आज मैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो सक्सेसफुल बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामग्री या गुण हैं व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जीवन में सफल होने के लिए, उन पर विचार करूंगा। पहला तो है डिसिप्लिन, अनुशासन। पहला है डिजायर। पहला है डिजायर, इच्छा, हमारे अंदर जो इच्छा होती है। डिसिप्लिन, अनुशासन। उसके पहले आप ले सकते हैं डिटर्मिनेशन। डिजायर के बाद डिटर्मिनेशन, फिर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के बाद डेडिकेशन, और डेडिकेशन के बाद डायरेक्शन। ये सीरियल ऑर्डर, बेस्ट सीरियल ऑर्डर। यानी इच्छा आपके अंदर आई, आपने दृढ़ निश्चय किया, डिटर्मिनेशन आया। उसके बाद डिसिप्लिन, एक अनुशासन, एक रूटीन फॉलो किया टाइम मैनेजमेंट का आपने डिसिप्लिन के साथ। डेडिकेशन आपके अंदर है, समर्पण की भावना कि आप पूरी तरह से समर्पित हैं जो आपकी सफलता का क्षेत्र है उसको प्राप्त करने के लिए। ये चारों चीजें आ गई, 4 Ds आ गए आपके पास। तो 5th D डायरेक्शन, जो कि सबसे जरूरी है। डायरेक्शन, दिशा आपको बताती है कि आपको इस क्षेत्र में यहां पर आगे बढ़ना है। अगर कोई भी मंजिल है, किसी भी शहर को आपको जाना, आप शहर ही नहीं मालूम आपको कहां पर जाना है हमें, तो आप कैसे अपनी यात्रा शुरू करेंगे? आपके पास वाहन है, आपके पास साधन है, सामग्री, सारी चीजें हैं, ईंधन भी भरा हुआ है आपके वाहन में, लेकिन आपको दिशा नहीं मालूम है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह से एक बार हम पुनः देखते हैं। इच्छा, दृढ़ निश्चय, अनुशासन, समर्पण और दिशा। डिजायर, डिसिप्लिन, डिजायर, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डायरेक्शन। ये सीरियल ऑर्डर मैंने सेट किया है। उसका भी रीजन कैसे सेट किया है मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं। I don't have any statistical data to prove my point, but on the basis of general understanding, but सामान्य रूप से जैसा हम देखते हैं समाज में, देखिए डिजायर, इच्छा 100% लोगों में होती है, 100%। सब लोग इच्छा रखते हैं। पहला डी जिनके पास है। दूसरा डी हमारा डिटर्मिनेशन का है। ऐसे लोग जिनकी जो इच्छा रखते हैं और दृढ़ निश्चय करते हैं, वो 20% कम हो गए। 2D वाले, यानी 80%, 80% लगभग ऐसे लोग हैं जिनके पास 2D है, इच्छा है और दृढ़ निश्चय है। फिर उसके बाद 3D लेने वाले, जिनके पास इच्छा है, दृढ़ निश्चय है और अनुशासन है, वो 60%, फिर 20% कम हो गए।
फिर उसके बाद 4D लेने वाले, जो 4D लेने वाले लोग हैं, जिनके पास डिजायर है, डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है और डेडिकेशन है, वो सिर्फ 40% लोग हैं, सिर्फ 40% लोग हैं। और जिनके पास 5D है, जिनके पास डिजायर, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डायरेक्शन, ये पांचों डीज हैं उनके पास, वो सिर्फ 20% लोग हैं। आप आसपास अगर अपने आकलन करें, अपने जीवन में अभी तक का जो समय बीता है उसको एनालाइज करें और लोगों को देखें कि कितने लोग सफल हुए, तो लगभग 20% लोग हैं, 20% people they have achieved their success. So I was talking about the specific qualities which can make you to achieve any type of success, which can make anything impossible possible for you. But the percentage of people, those who are having all the 5Ds, they are only 20% among us. 100% people, they have a desire. 80% people have desire and determination. 60% people have desire, determination and discipline. And 40% people have 4Ds: desire, determination, discipline and dedication. And only 20% people supposed to have all the 5Ds. It means desire, determination, discipline, dedication and direction. Look around them. Look around yourself and find them. They are 20% only. And you have to become the people from 20%, out of 20%. And for this, you have to keep all the 5Ds with you. Original concept of these 5Ds are given by Michael Phillip, but I have put it in my own order, the serial order, like the desire, determination, discipline, dedication and direction. मुझे उम्मीद है कि सफलता को आप मेरे परिदृश्य में, जिस तरह से मैं इसका पर्सपेक्टिव रखता हूं, whatever my perspective of the success, that you are going to think, you are going to analyze. And whatever the curiosities you have, you can give your feedback. Your questions are also entertained. If you have any question, you are free to ask. Namaskar, good day, good night to my non-Hindi speaking friends.